दोस्तों आज फिर सीटेट की क्लास लेकर आए हैं। हिंदी पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। क्लास के अंदर 30 प्रश्न हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों का आंसर आते हैं तो ज़रूर बताएं और मेरे साथ पूरी क्लास को देखें। और इस क्लास में मैं आपको सीटेट की बुक का लिंक दे रहा हूं, अगर चाहें तो आप लोग खरीद सकते हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की जन्मजात होती है क्षमता, अतः भाषा सीखने की कक्षा में बच्चों को सीटेट 16 फरवरी 2014 में आया हुआ प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए, विविध भाषा प्रयोगों से परिचय कराने के अवसर दिए जाना चाहिए, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं। ऑप्शन नंबर सी, सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, कुछ भी ना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट करें आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त कराने के अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। सीटेट 16 फरवरी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यासों को पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी की बातों पर टिप्पणी देना। ऑप्शन नंबर डी, वर्ड क्रम को पूरा याद करना, वर्णमाला को। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी की बातों पर टिप्पणी देना। दोस्तों मैं आपको पेडागोजी के सारे प्रश्न कराऊंगा, हिंदी के और सभी सब्जेक्ट्स के कराऊंगा, जो कि आपके सीटेट में पूछे जाते हैं 75 मार्क्स के। वीडियो को पूरा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है। सीटेट 16 फरवरी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। 5000 वाक्य होते हैं, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, या फिर 4000 शब्द होते हैं। बताएं आप लोग, कमेंट करें क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है। 28 जुलाई 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये सीटेट के अंदर। भाषा लेखन के अभ्यास, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करना, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। सीटेट 28 जुलाई 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये भी। कुशल वक्ता बनाना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, कुशल लेखक बनाना। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट करा करें, आंसर बताने का प्रयास करा करें। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं किसके लिए। सीटेट 28 जुलाई 2013 में आया हुआ प्रश्न। जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, ज़िंदगी को समझने के लिए, ज़िंदगी से जुड़ने के लिए, उपरोक्त सभी। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों वीडियो को प्यार और सपोर्ट बनाए रखें वीडियोस पर, ताकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं और आप लोग भी इस कंटेंट को पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स से सीटेट को क्वालिफाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले, सीटेट 28 जुलाई 2013 का प्रश्न है ये भी। अपनी बोलचाल की भाषा से अनुभव से लैस होते हैं, कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। 29 जनवरी 2012 में आया हुआ प्रश्न है ये। भाषा को जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। भाषा कठोरता से नियमों का अनुसरण कराती है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य से फल फूलती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करना, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना,
भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना। बताएं आप लोग, कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भाषा का व्याकरण सीखना ये ज़रूरी नहीं होता प्राथमिक स्तर पर भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? सीटेट 29 जनवरी 2012 में आया हुआ प्रश्न। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, भाषा के नियम सिखाए जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़े समझाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा, कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये गलत होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? सीटेट 26 जून 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? सीटेट 26 जून 2011 में पूछा हुआ प्रश्न। जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोल सके, बच्चे ध्यान से सुने, भाषागत शुद्धता, दीवारों पर शक्तियाँ लिखी हों। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जहां बच्चों की उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? 26 जून 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी, मानवीय मूल्यों का विकास करना। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। अभी अच्छे प्रश्न आना बाकी हैं क्लास के अंदर, मेरे साथ बने रहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। 20 सितंबर 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये। सांस्कृतिकता, स्वाभाविकता, कुशलता और सहजता। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर आप लोगों को HW कमेंट में करना है। ये स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, सभी लोगों को कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 20 सितंबर 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। उसे टोकेंगे, उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे, उसे टोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के स्थान पर हिंदी शब्दों का प्रयोग दोहराएंगे, उसे टोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग भी उसे स्वयं करेंगे। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसे टोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? चॉम्स्की, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव। कमेंट करें, बताएं आप लोग। 20 सितंबर 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? 22 फरवरी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न। राजभाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में, सह राजभाषा के रूप में, सभी बच्चे एक ही भाषा बोलते हैं। बताएं आप लोग, कमेंट करें क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजभाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा नहीं होती, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हिंदी भाषा की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 22 फरवरी 2015 को पूछा हुआ प्रश्न है ये। एक भाषा विशेष को लिपि के विशेष में लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा की समृद्धि केवल लिपि ही उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। बताएं, कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। CTET 21 सितंबर 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना, विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का प्रयोग करने की कुशलता, विभिन्न स्थितियों में मुहावरे भाषा का प्रयोग करना, व्याकरण का प्रयोग करना। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा फटाफट से। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा 8 में एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसकी संभाव्यता क्या है? CTET 21 सितंबर 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, बोलने में लापरवाही बरतती है, उसे उच्चारण दोष है। बताएं क्या इसका आंसर होगा, बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जा सकती है, यह विचार किसका है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्किनर, वाइगोत्स्की, चोम्स्की या फिर पियाजे? बताएं, कमेंट करें। 21 सितंबर 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा सीखना, भाषा के बारे में सीखना क्या है? 16 फरवरी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। दो विभिन्न संकल्पनाएं हैं, दो विभिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। बताएं, कमेंट करें। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दो विभिन्न संकल्पनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों की भाषा का प्रयोग संबंधित त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना है अथवा उन्हें इंगित करते रहना चाहिए। 16 फरवरी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है, भाषा शिक्षक का परम दायित्व है। जरूरी है इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों का मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग। 16 फरवरी 2014 में आया हुआ प्रश्न। शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है, भाषा शिक्षक की कर्तव्यनिष्ठा का द्योतक है, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने का सहयोग देता है, बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समावेशी कक्षा की भाषा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, ये आपको बताना है। 28 जुलाई 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये। भाषा शिक्षण के अभ्यासों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आजकल भाषा शिक्षण में ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः असत्य है या फिर सराहनीय है? बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? 28 जुलाई 2013 में आया हुआ प्रश्न। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा के सौंदर्य को समझने का क्षमता का विकास करना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतों का सुचितित प्रयोग करने की प्रवृत्ति करना, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है, इसमें फॉल्स बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुहावरा, लोकोक्तियों और कहावतों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह CTET 18 नवंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग एक समान कुशलता से विकसित करे, सभी बच्चों से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों की सहज भाषी क्षमता को पहचाने। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
सभी बच्चों की सहज भाषीय क्षमता को पहचानें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे 18 नवंबर 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है ये सीटेट का। जितने भी प्रश्न मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ सारे प्रश्न सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं पिछली परीक्षाओं में। सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा के व्याकरण को सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं बच्चे। बताएं क्या इसका आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी बच्चे अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं जब बच्चे स्कूल नहीं आते उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हिंदी शिक्षण में सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जल्दी जल्दी पढ़ना, बच्चों के पढ़ने की संबंधी झिझक को समाप्त करना, केवल उच्चारण सुधारना, बिना समझे पढ़ना। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये आपको याद रखना है, बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।